बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अंधभक्ति और नफरत का अंजाम हुआ। एक शख्स ने अजान देने वाले को नफरत से मारा, लेकिन फिर अल्लाह की मदद से उसका हिसाब लिया गया। इस वीडियो में देखिए कैसे अल्लाह की मदद से हर नफरत करने वाले का सामना होता है। अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है और इंसाफ जरूर होता है। इस वीडियो को देखें और जानें कि अल्लाह के फैसले से कोई भी जुल्म नहीं बच सकता। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो से नेक सीख हासिल करेंगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़े ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसे जो वहां रहने के लिए मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन यानी कि अजन देने वाले को अपने पास बुलाया और कहने लगा, कल से सुबह की अजन लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है। इसे सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। यही नहीं, बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उन्हें घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। वह ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर पहले से ही नफरत करता था। इसीलिए जब उसने उस आदमी की ऐसी बातें सुनी तो वह गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल स्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अगले दिन सुबह फज्र के वक्त में उसने लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा, और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया। वह कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अकल ठिकाने में आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली। उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अल्लाह के बंदे के साथ अत्याचार करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है और उन्हें अजाब से नहीं बचाता। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह ही असली इंसानियत है। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक न हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी, जो उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश कर रही थी, उसकी खिदमत करती थी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसे गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इस कठिनाई में उसने अल्लाह से दुआ की कि उसके पति को सद्बुद्धि प्रदान करे और उनके रिश्ते में सुधार लाए। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद
उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई। एक दिन उसने अपने भाई को फोन कर दिया, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां ही देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर गया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। वह ऑफिसर अब एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। न ही उसके हाथ हिल रहे थे और न ही उसके पैर काम कर रहे थे, और घर में न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब वह न तो खुद उठ सकता था और न ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। उसकी हालत देखकर भाई ने सोचा कि यह उसके लिए एक सबक है। इस स्थिति में उस ऑफिसर को अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और तौबा की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि इस्लाम में पति पत्नी के रिश्ते को एक अटूट बंधन माना गया है और यह केवल प्यार और इज्जत पर आधारित होना चाहिए। अगर वह अपनी बीवी की खिदमत करता और उसे सम्मान देता तो शायद उसकी जिंदगी का यह कठिन दौर खत्म हो सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोएगा? अब कौन इसके कपड़े बदलेगा? ऐसे कठिन हालात में एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। वह अल्लाह से दुआ करने लगी कि उसे इस स्थिति से निजात मिले और उसके पति को समझदारी दे। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने अल्लाह से मदद मांगी और सोचने लगा कि इस मुश्किल समय में क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसे ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसे पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। वह सोचने लगा कि उसने अपने रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचाया है और यह सब अल्लाह की सजा है। इस स्थिति में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अल्लाह से तौबा करने का इरादा किया। उसे समझ आया कि इस्लाम में रिश्तों की अहमियत कितनी है और एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बीमार भाई का ख्याल रखे। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और तड़प रहा था। वह कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। जब उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है और फरियाद कर रहा है, तो उसका दिल पसीज गया। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने ऑफिसर को देखा तो उसे याद आया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था। उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। मैंने अल्लाह के कलाम और उसके बंदे के साथ नाइंसाफी की थी। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बताया, उस रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। अल्लाह की मर्जी से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज ऐसी हो गई है कि मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, जैसे मैंने खुद को अल्लाह के मार्ग से हटा लिया था। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की सजा का ख्याल नहीं किया था। क्या मैं अल्लाह से माफी मांगूं तो क्या वह मुझे माफ करेगा? उस मुअज्जिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अल्लाह की रहमत असीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। हम सबको अपनी गलतियों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। उस ऑफिसर ने अपनी गलती का एहसास किया और अल्लाह की तरफ लौटने का फैसला किया। उसकी हालत देखकर मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसे पानी पिलाया और उसके लिए खाना लाकर उसे अपने हाथों से खिलाया।
फिर उसे अपने घर ले जाकर अच्छे ढंग से उसकी खिदमत की। मुअज्जिन ने कहा, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रोते हुए माफी मांगता रहा और मुअज्जिन ने उसके हक में दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने उसकी दुआ को फौरन कबूल किया और कुछ ही दिनों बाद ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया। वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जो कोई भी मजलूम पर जुल्म करता है, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब इसी तरह से उतरता है। कई बार इंसान अपनी औकात को भूल जाता है, लेकिन आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने और अपनी औकात याद करने का। अल्लाह से तौबा करें और उसकी रहमत की तरफ लौटें। साथ ही हम आपको एक और खास बात बताने वाले हैं। अल्लाह के राह में चलने वाले सभी मुसलमानों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक दिल को सुकून देने वाली खबर। यह खुशखबरी मस्जिदों से जुड़ी है और आपका इमामियत और तज़कियां बढ़ाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इस नए वाक़ये से मस्जिदों में होने वाले आमलात और इबादत में क्या बदलाव आने वाले हैं? यह वीडियो देखकर आपका ईमान और भी मजबूत होगा और आपकी तात्कालिक तौबा के बाद अल्लाह की बारगाह में वो अज्र मिलेगा जो आप शायद कभी सोच भी न पाए हों। तो फिर देर किस बात की? इस वीडियो को आखिरी तक देखें और जानिए मस्जिदों के बारे में वो खास खबर जो आपके दिल को सुकून देगी। अल्लाह से दुआ है कि हम सभी को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और किस जगह पर स्थित हैं। इसलिए अगर आप एक मुसलमान हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में कुल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिद के मामले में तीसरे नंबर पर है। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट, मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 5वें नंबर पर आता है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है तुर्की। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर है। नंबर 8, माराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर माराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि माराकेश में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ माराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर है। नंबर 9, चीन। दोस्तों,
दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वें नंबर पर आता है चीन। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन 9वें नंबर पर है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वे कहां पर मौजूद हैं। नंबर 1, मस्जिद अल हराम। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में स्थित है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज के समय में कुछ प्रतिशत भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद ए नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरे नंबर पर आता है मस्जिद ए नबवी। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में स्थित है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद ए अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद ए अली का। यह मस्जिद इराक के नजफ शहर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद भी इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,87,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिद ए इस्तिकलाल। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था और $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद ए हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद ए हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कसाब्लांका में स्थित है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वे 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं, मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में मदद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा।
अल्लाह पाक हम सभी को अपनी मस्जिदों को आबाद करने और पांचों वक्त की नमाज व जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम में जुमा के दिन को बाकी दिनों से ज्यादा अहमियत दी गई है। इस दिन को सब दिनों का सिरदार माना जाता है। दरअसल जुमा का मतलब है इज्तिमा होना, यानी इज्तिमा होना। जुमा की नमाज हर दिन की नमाज से अलग होती है, क्योंकि जुमा की नमाज में खुतबा होता है। यही खुतबा जुमा की नमाज को खास बनाता है। जुमा की नमाज का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को इज्तिमा करना और उन्हें पैगाम देना होता है। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को अल्लाह हाफिज। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।